हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कौन सा बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में होने जा रहा है जो दोबारा आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आएगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कौन सा बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में होने जा रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, अगर मन में किसी प्रकार का कार्य करने के बारे में सोच लिया है या कोई नए कार्य की शुरुआत कर ली है, एक स्टेप आपने आगे उठा लिया है, ठीक है, या अपनी लाइफ में कोई भी सिचुएशन अभी बनी हुई है, अगर वहां पर एक स्टेप आगे उठा लिया है और आप विचार कर रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके सामने क्लैरिटी है। एक एक्शन और उठाओ, एक स्टेप और आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर रिस्क टेकर बनकर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो तब भी आपको एक कदम आगे उठाने की जरूरत है गाइस। अभी का समय किसी स्टेप उठाने के बारे में आपको थिंक दे रहा, आपको विचार दे रहा, या हो सकता है ये रीडिंग आप देख रहे हो और आपके मन में यही चीज आ रही थी कि मुझे ये स्टेप उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए, और उसको लेकर क्लैरिटी आ गई एक ही बारी में। ये जो मन में ख्याल आ रहा है ना कोई सिचुएशन को लेकर के मुझे स्टेप उठाना चाहिए, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली सोच विचार करके जो ठान लिया है सोच कर आप आगे बढ़ो, है ना। आप कर जाओगे, आपके लिए हर चीजें आसान होगी, आपका फैसला सही जाएगा, सही डायरेक्शन का चयन कर रखा है गाइस। तो बिल्कुल भ्रमित मत हो, गो अहेड, आगे बढ़ो, पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, सब कुछ आप कर पाओगे गाइस। तो जो भी आपने सोचा है ना वो बड़ा प्रबल है, वहां पर इच्छा शक्ति प्रबल रखना, मैजिशियन वाली पावर में रहना कि सब कुछ आपके कंट्रोल में, कॉन्फिडेंस को टूटने मत देना। अगर अभी के समय में कुछ लोग आपके इर्द गिर्द में ऐसे हों जो आपकी निंदा करने की कोशिश करें या आप में हर प्रकार की कमियां निकालने की कोशिश करें या ये कहने की कोशिश करें आपका तो स्टेप गलत है, आपकी कोशिशें गलत है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है, उनकी बातों को खुद पर प्रभावित मत होने देना, है ना। उनसे थोड़ा डिस्टेंस को क्रिएट करना। अभी आपकी सूझबूझ बिल्कुल आपको करेक्ट सपोर्ट कर रही है ना, और आप बिल्कुल सही राह पर चल रहे हो, आपकी किस्मत भी आपका साथ दे रही है, तो गलतियां कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, आप बिल्कुल सक्सेस प्राप्त करोगे, आप जो चाहते हो ना वो प्राप्त करोगे। मतलब समझने की कोशिश करो गाइस कि जो डेस्टिनी आपके लिए लेकर बैठी है ना उस तरफ आपके कदम बढ़ चुके हैं। एक कदम तो आपने उठा लिया है, एक और कदम आपका दिल कह रहा है, आपका मन कह रहा है उठाने के लिए। बिल्कुल उठाओ, आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है। देखो आगे चलकर क्या होगा, आपके साथ और लोग जुड़ेंगे, है ना। और अगर कोई आप काम कर रहे हो वहां पर आपको सपोर्ट की आवश्यकता होगी, वो सपोर्ट के रूप में आपकी लाइफ में आएंगे। अगर मन में साझेदारी को लेकर कार्य करने के बारे में सोच रहे हो तो डेफिनेटली आगे बढ़ो आप, है ना। बिल्कुल थोड़ा बोल्ड हो जाओ, एम्बिशियस हो जाओ, ठीक है। चॉइसेस आपके सामने आएंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, किसका चयन करना है किसका चयन नहीं करना है। यानी यूं कह सकते हैं कि अबंडेंस के लिए मौके आपको दिए जाएंगे कि बेटा ये मौके हैं, है ना। आप आगे बढ़ो, चूज करो, सक्सेस पाओ, ये सब आप पर डिपेंड करता है ना जी। ये ऐसा होगा, आते हुए मौके को जाने नहीं देना है, ध्यान रखना। और अगर कदम आगे बढ़ गए हैं ना तो वो कंटिन्यू में रखो, आगे बढ़ने के बारे में ही सोचो, पास्ट में झांक कर मत देखो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि पास्ट की चीजें आपके कदम रोकने का काम करेगी, वो करना नहीं है। क्योंकि इतनी सारी चीजें आपके आपको लेकर आ गई कि बिल्कुल सही चल रहे हो, आपके विचार अच्छे चल रहे हैं, बुद्धि अच्छे चल रही है, समय अच्छा चल रहा है, ये समय बुरा नहीं है। हकीकत कहूँ, और ये संघर्ष का समय नहीं है। संघर्ष का समय आपका पहले था कि जहां पर आप मेहनत भी करो और आपको सक्सेस भी ना मिले और आपका काम भी ना बने या उस स्तर पर ना बने जिस स्तर पर आपने मेहनत करी है। वो समय तो निकला गया। अभी का समय क्या है, अभी आपका भाग्य का साथ मिलना, अभी का समय ऐसा है कि कुछ प्रदान आपको करना चाहता है, तो वहां पर आपकी हल्की फुल्की कोशिशें, मतलब कहते हैं ना कभी कभार कुछ कर लेना और उसका फायदा बहुत अच्छा मिलना, वहां पर आपकी हल्की फुल्की कोशिशें जो है ना ये आपको लाभ दे पाएगी, देखना।
आपने जो भी प्लान बनाए ना, आपकी उम्मीद से अच्छे साकार रूप में परिवर्तित होंगे, देखना। ऑनेस्टली कह रही हूँ, ये लोग हो गए सुरक्षित, आपको तो डर ही नहीं है गाइस। ग्रोथ ही ग्रोथ, कहा ना यहाँ पर अब संघर्ष नहीं है, अब मेहनत है। और मेहनत भी कैसी, कि जहाँ पर मेरा मन खुश है कि हाँ ये मेहनत मैं करना चाहती हूँ, ये काम मैं करना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा के अनुरूप है, मेरी रुचि के अनुरूप, इससे मुझे अबंडेंस भी बहुत अच्छी मिल रही है, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से मुझे अमाउंट भी आ रहा है, ऐसा कुछ। और आपकी मेहनत का फल भी मिलना गाइस बहुत अच्छा खासा। इल्यूजन जिस भी प्रकार का है ना, उससे आप बाहर भी आओगे। डर किसी प्रकार का है, आपके मन में चलता है, डर है किसी बात का। जैसे एक होता ना कि अभी की स्थिति में आप बहुत ज़्यादा खुद को अलोन महसूस करते हो, कि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। आगे चलकर अगर लाइफ का फैसला गलत चला गया तो क्या होगा, क्योंकि अभी लोग आपका विरोध कर रहे हैं कि आप गलत चल रहे हो, गलत चल रहे हो। आप लोगों के विरोध का सामना करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करो। कल को अगर आपका स्टेप गलत चला गया तो कोई भी आपका सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा। अगर ये बात मन में है ना, तो इसको लेकर क्लैरिटी करते हैं। क्या आपको 100% यकीन है कि आपका विरोध करने वाले लोग, जो आप अभी एक्शन लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, कि अगर उनके कहने पर आप रुक जाओगे, अगर कल को आपकी लाइफ में आवश्यकता पड़ी तो ये लोग आपकी मदद करेंगे? हाँ या ना? अभी के अभी आपकी दिल से आप पूछो, हाँ या ना। क्या ये लोग मदद करने लायक है या कर सकते हैं? इनके भाव ऐसे हैं? नहीं ना? क्लियर आंसर देख लो, मन में क्या आता है। नहीं आता है तो फिर आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। एक झूठी उम्मीद में मत रहना, उस इल्यूजन से बाहर आने की कोशिश करो। आप अपने लिए इनफ हो, समझ रहे हो ना? तो गलत फहमी में मत रहना कि खुद की मदद नहीं कर सकते या खुद का भविष्य नहीं बना सकते। खुद के लिए इनफ हो वो दिमाग में रखना और लाइफ में आगे बढ़ना। खुद की हेल्प करके बताओ, है ना? क्यों किसी का सपोर्ट लेना जब खुद कर सकते हो? कम से कम कल को आपको कोई कहेगा तो नहीं, इतनी सी हेल्प करेगा, मिसयूज कितना कर लेगा आपका। जहां इंसान की बुद्धि अच्छी चल रही है, आईक्यू का लेवल इतना अच्छा है, मेहनत कश है, रही बात थोड़ी हेल्थ की तो वो अपने आप काम पर ध्यान जाएगा ना, हेल्थ अपने आप ठीक होगी। और कभी कभी मतलब कुछ बातों पर होता है ना कि थोड़ा ध्यान हटाने की आवश्यकता होती है, स्ट्रेस के मारे तबीयत पर बुरा इफेक्ट पड़ता है ना? ग्रोथ के लिए समय आया गाइस, ऑनेस्टली कह रही हूँ। अबंडेंस जितनी आपको मिल सकती है ना, मतलब जितना आप कोशिश करोगे उतनी अबंडेंस आपको मिलेगी। आइडियाज आएंगे आपके दिमाग में कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। ग्रोथ ही ग्रोथ लिखी हुई है गाइस। इतनी सेफ्टी आपके भविष्य को लेकर हो जाएगी कि कोई कितना भी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा लेना, तब भी वो आपका बाल नहीं बांका कर पाएगा, आपके फ्यूचर को असुरक्षित नहीं कर पाएगा। कोई आपके फ्यूचर को असुरक्षित करना चाहता है और मालिक अबंडेंस दे देकर आपके फ्यूचर को सुरक्षित करना चाहते हैं, आपके खुद के आधार पर, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़े। किसी की हेल्प न दिलवा कर। आप देख लो कितने कम लोगों की आपको हेल्प मिल रही है। कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि मालिक को पता आप खुद कर पा रहे हो और कर पाओगे, और खुद को पता भी है। पर नहीं, थोड़ा सा इल्यूजन तो रखना ही है, वो भी तो कर्तव्य है ना। हाँ, मैं जो सत्य बात है वो मैं बताऊंगी। सच में अच्छी बात होती है ना, मैं वो भी बताती हूँ कि बुद्धि कितनी अच्छी है, समझ कितनी अच्छी है। गलत बात भी इंगित करना जरूरी होता है ताकि उसमें उसको ठीक करें। बेवजह का इल्यूजन क्यों पालना, क्यों टाइम वेस्ट करनी? समय वैसे इतना खराब हो चुका है तो फिर अपनी तरफ से भी खराब करने की जरूरत है क्या? कि हाँ लोगों ने करा, थोड़ा हम भी करके देख लेते हैं, है ना? गलती नहीं करना। जब लाइफ मौका दे रही है ना, उस मौके का, उस समय का भरपूर लाभ उठाओ। सत्य कह रही हूं। एक हुनरबाज इंसान हो ना, काबिल इंसान हो, और वो चुप होकर बैठ जाए ना, वो अपनी काबिलियत को यूज ही ना करे, ये बहुत बुरी बात है। अब ये देखो यहाँ पर, इसको समझने की कोशिश करो। अभी मैंने इतना गुस्से में कैसे समझाया, कारण है गाइस, सच कह रही हूँ कि कुछ बेवजह के फियर्स हैं आप में।
मालिक ने आपकी प्रोटेक्शन के लिए पहले से व्यवस्था कर रखी, बच्चे को गिरने ही नहीं दिया जाना है। पूरी दुनिया अगर इकट्ठी हो गई ना, आपको नहीं गिरा सकती जब तक आपने नहीं चाहा तो। समझ रहे हो ना? अगर आपने चाह लिया कि आपको सक्सेस प्राप्त करने, तो पूरी दुनिया एक हो जाए ना, तब भी आपको नहीं रोक सकते। आप वो इंसान हो, आप में बेवजह की फियर है ही नहीं। कहाँ से फियर आ गया आप में? कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है, बेवजह के इल्यूजन आपके दिमाग पर चल रहे हैं। और वो क्यों है मैं बताऊं। कभी कभी कुछ लोग डिप्रेशन में होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है, ऑनेस्टली। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि कोई इंसान पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, ठीक है। एक रोना किसी इंसान को बहुत ज्यादा आना, छोटी छोटी बातों पर आंखों में आंसू आ जाने, ये एक कॉन्फिडेंस का टूट जाना। एक बच्चे से भी बात करोगे, आपसे कम एज के बच्चे से भी बात करोगे ना, आपको लगेगा मैं उससे अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, वो भी बोलकर निकल जा रहा है। ये चीजें, लोगों से वार्तालाप करने में असहजता महसूस होने, एकांत प्रिय ज्यादा होना, लोगों से घुलना मिलना कम, ये चीजें। यहाँ एक और सबसे बड़ी बात, अगर आप नींद से जग भी जाओगे ना, आपका ज्यादातर समय बिस्तर में रहेगा। वो किस वजह से? सर समय काटना है और कुछ नहीं, मतलब जिंदगी को काटना है, कहने का मतलब ये है। ऑनेस्टली कहूंगी, जो सत्य बात है। पर मालिक ये नहीं चाहते ना, ये है डिप्रेशन की स्थिति। अब अब बताऊं मैं इससे बाहर आने का, कि आपको सबसे ज्यादा हेल्प किसकी मिल सकती है? इससे बाहर आप खुद आ सकते हो। सच्ची कह रही हूँ कि इससे आप बाहर खुद आ सकते हो, अपनी खुद की मदद करो। आपकी आत्मा आपको दुआएं देगी, देखना। और आपकी आत्मा की दुआ जब लगती है ना, आपको देखना सारे फियर्स छू हो जाएंगे। कोई ओसीडी नहीं, कोई वहम वाली स्थिति नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई कॉन्फिडेंस टूटा हुआ नहीं। आपका कॉन्फिडेंस फिर से बन जाएगा। कहा ना, बहुत समझदार इंसान हो गाइस, ऑनेस्टली। अभी एक इस समय की स्थिति में कह सकती हूँ, मतलब आपको लगेगा कि क्या कह रहे हो। अभी मैं जितना आपको समझती हूँ ना, उतना आप खुद को नहीं समझते। इस वजह से कहीं कहीं पर मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी बताना पड़ता है। क्यों? मेरे हो, मैं आपको अपना मानती हूँ, है ना। तो वहां पर कुछ चीजें सही नहीं है तो उनको ठीक करवाना। सच्चा मित्र कौन होता है? जो वास्तविकता का आईना सामने ला कर रखे कि आप में ये खूबी है, आप में ये कमी है, और ये कमी अगर आपको सक्सेस पाने में, आपको ग्रोथ पाने में आपका पैर रोकती है, वो तो मैं आपको बताऊंगी। इसे ठीक करो आप, है ना। दुनिया ने गलत कर दिया, आप अपने साथ गलत नहीं करना। और एक चीज कहूँ, कुछ चीजें आपकी लाइफ में चल रही है ना, मुझे पता है कि हर किसी इंसान की लाइफ में अलग अलग मैटर चल रहे हैं। कुछ लोग पर्सनल प्रोफेशनल दोनों ही मामलों को लेकर परेशान है। ये कहते हैं ना, एक एक पल एक एक क्षण जीना दुश्वार है। मालिक, मेरी रूह कांपती है कि मैं जीऊं कैसे। एक एक दिन, दूसरा दिन उगता है ना, मन में डर आता है, अब आज का दिन कैसे जाएगा। यहाँ तक मैं पता है मुझे, यहाँ तक मैं पता है कि भविष्य में आगे क्या होगा मालिक। अभी की स्थिति ऐसी बिल्कुल एकांत हो, मुझे समझ में नहीं आता कि आगे कोई मेरे साथ होगा या नहीं होगा। आंसू आने, सही, यही चीजें चल रही है। कुछ चीजों को लेकर महाभयंकर अन्याय आपके साथ हुआ है, और ये अन्याय खुद मालिक ने देखा है। कुछ भी छुपा, मून की एनर्जी क्या कहते हैं, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और एक बात नोटिस करी होगी कि ज्यादातर रीडिंग में मैंने एक बात कही है, जो रीडिंग में आई है आपके लिए, कि मून के एनर्जी का इफेक्ट आपकी लाइफ पर बहुत ज्यादा है। मून की एनर्जी का मतलब क्या है? मन में बहुत रहस्य होने, राज बहुत दबे हुए होने। जैसे एक इंसान का बचपन से पीड़ित होना, कभी किस स्थिति से, कभी किस स्थिति से कुछ बड़ा अन्याय आपके साथ हुआ होगा। कमेंट्स में मत कहना, रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है। सब पता है, फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, निकल नहीं रहे मन से। हर एक घाव को लेकर न्याय न हो तो बता देना,
क्योंकि प्रकृति बख्शेंगे नहीं देखना, एक बात पक्की है। समझ रहे हो ना, एक एक बच्चे का कलेजा हिलता है ना, एक माँ का कलेजा भी हिलता है कि क्यों गलत कर दिया। समझ रहे हो ना। फिर उस बात का ना हिसाब किताब लिया जाता है, और हिसाब किताब होगा भी, देखना। अभी आपकी लाइफ में जो भी परिस्थिति बनी हुई है उसको लेकर आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, और मालिक कह रहे हैं ये जो भी परिस्थिति बनी हुई है ना उनको लेकर इनडायरेक्ट वे में और डायरेक्ट वे में एक ही बात है, प्रॉब्लम खत्म होगी। आज नहीं तो कल होगी, लेकिन प्रॉब्लम खत्म होगी। ये जितनी बार रीडिंग में मैसेज के बारे में एक थॉट आता है ना, उसमें यही इसका निष्कर्ष आता है कि आपकी लाइफ की अभी के समय में जो भी सिचुएशन चल रही है ना, वो प्रॉब्लम खत्म होगी, होकर रहेगी। ये बस आपको आपके सामने कुछ चीज़ों को लाकर रखने के लिए, आप में परिवर्तन करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए, आपकी क्रिएटिविटी को अंदर से झकझोर कर निकाल कर बाहर लेकर आने के लिए। आप कहीं से, एक कहते ना कि इतनी गलत जगह पर अटक कर रह गए थे, वहां से खींच कर आपको निकाला गया है। सच कह रही हूँ। जहां पर महाभयंकर पेन हुआ आपको हुआ है, कितना दर्द आपको हुआ होगा ना, वो पता है। क्योंकि जिस तरीके से आपको खींचकर निकाला गया है ना, वो ईश्वर जाने। जैसे एक परिपक्व पेड़ होता है ना, उनको बिल्कुल जड़ से निकाल कर दूसरी जगह पर व्यवस्थित किया जाता है ना, बिल्कुल कुछ वैसा आपके साथ हुआ है। और ये नहीं सोचना कि अब वो पेड़ जो है वो जीवित कैसे रहेगा, या वो वापस से अब मतलब उसको लेकर व्यवस्था कैसे होंगी। सब कुछ होगा, प्रकृति के कंट्रोल में सब कुछ है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, किसी भी बात को लेकर वॉरी मत करो, डोंट वॉरी, है ना। खुश रहने की कोशिश करो। आपकी लाइफ के जो भी बुरे थॉट है ना उनको निकालो, और एक थोड़ी खुद की हेल्प करने की कोशिश करो, है ना। पानी ज़्यादा पियो, खाने पीने का ख्याल रखो, अच्छी सेहतमंद चीज़ें हैं वो खाओ, है ना। और थोड़ा ध्यान रखो अपना। अगर लाइफ में रेस्पेक्ट पानी है, स्वाभिमान से जीना और अपनी तकलीफों को ख़त्म करना है ना, बुरा मत मानना। सत्य है पर कड़वा है। थोड़ा सा पैसों के लिए कोई आधार बनाओ, ये लाइफ में वाकई में बहुत ज़रूरी है गाइस। क्योंकि आज के ज़माने में हर एक चीज़ को ना पैसों के आधार पर तोला जाता है। मैं आपको गलत नहीं समझाऊंगी कभी। अ, जैसे एक बात है, कभी बताऊंगी, मैं खुद के बारे में भी बहुत सी चीज़ें बताऊंगी, आपके सामने भी आऊंगी। क्योंकि आपको हक है मेरी लाइफ के बारे में जानने का, मेरे बारे में जानने का, है ना। मैं आपको यही कहूँगी कि पैसा भी है ना, ये इसको इस मतलब अपने हाथ में पैसा जो है ना, ये भी बहुत ज़रूरी है गाइस। बनाना थोड़ा इस आधार पर शक्तिशाली होना, लेकिन अच्छे तरीके से, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जो भी वॉरी आपके दिमाग में चल रही, जो भी सिचुएशन को लेकर परेशान होना, वहाँ पर कहाँ जा रहा है, कि बिल्कुल परेशान मत हो, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, आपको बदलने के बारे में कहा जा रहा है गाइस, और काफी हद तक बदल चुके हो। काफी हद तक में आप बदल चुके हो। कैसे? कि आप बहुत लविंग इंसान हो, बहुत केयर करने वाले इंसान हो। अपने से पहले आप दूसरों के बारे में परवाह करते हो, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हो, दूसरों की मतलब अपनी खुशी के लिए दूसरों की लाइफ को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, दूसरों की लाइफ को यूज नहीं करते। आप न केवल अपने समय की अहमियत को जानते हो, आप सामने वाले इंसान के समय की भी अहमियत जानते हो। होता क्या है, जैसे आप इमोशनल हो, आप सामने वाले के इमोशंस को समझने की कोशिश करते हो ना, कि भाई लाइफ में ऐसे इंसान ने भी दुख देखे हुए हैं। तो अगर कोई स्थिति बन जाती है वहां पर हल्का फुल्का, अगर मेरे द्वारा कॉम्प्रोमाइज करने पर चीजें सुधरती है तो मैं कर लूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सामने वाले इंसान ने भी दुख झेले हैं, मैंने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो देखा ही हुआ है।
तो आपकी थॉट वो चलती है। लेकिन जिस आधार पर आप सोचते हो ना, उस आधार पर कोई नहीं सोचता। आपके मन में अभी क्या चीजें चल रही है, ये कार्ड क्या कहता है? मैं किसकी जिम्मेदारी हूँ, मेरे प्रति रेस्पॉन्सिबल कौन है, मेरे प्रति किसी की ड्यूटी है या नहीं है। कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, कोई नहीं है जो मेरे बारे में सोचता, मेरे फ्यूचर के बारे में सोचता। बस मेरा ही कर्तव्य है कि मैं सबके बारे में सोचूं। मतलब अभी आपके साथ ऐसी स्थिति है कि अगर आपको रोना भी आ जाए ना तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। एक आपको ऐसा लगता है कि ऐसा आपने क्या कर दिया कि आपके साथ बहुत बुरे स्तर पर रवैये किए जा रहे हैं, या लाइफ ने इस तरीके के खेल बना दिया आपकी लाइफ में। पर ये चीजें ना, सच कह रही हूँ, जैसे यहाँ पर भी कहा जा रहा है, दिख कुछ और रही होगी कुछ और। ऑनेस्टली कह रही हूँ, क्योंकि अगर अगर आपके बैड कर्मा होते, गलत कर्मा होते, किसी कर्मों का भुगतान आप कर रहे होता ना अभी की सिचुएशन में, तो वहां पर ये कार्ड नहीं आता कि आप सही चल रहे हो या आपकी बुद्धि सही चल रही है, आपका समय अच्छा चल रहा है। कभी कभी इंसान कहता है क्या समय अच्छा चल रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है और लाइफ में लोग इस तरीके से निकल रहे, फिर समय कैसे अच्छा? काटा हाथ से निकलना ये समय अच्छा है। ऐसे एक बार पेन होता है लेकिन तकलीफ हमेशा के लिए खत्म हो जाती है ना। घाव भरना ये समय का खेल है, और समय इसी बात के घाव भर रहा है अभी, है ना जी। बस इस बात को समझने की कोशिश करो, हमारा दृष्टिकोण लाइफ के लिए बदला हुआ होना चाहिए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पहले आप लोगों के लिए उम्मीद करते थे कि आपको प्रेम मिले, प्यार मिले, कोई आपके बारे में सोचे। जैसे एक होता है ना कि कोई एक इंसान सबके बारे में ये कि भाई किसको क्या पसंद है, किसको क्या पसंद नहीं है, सबकी परवाह कर रहे हैं, और उन्हें पसंद क्या है क्या नहीं है उसके बारे में किसी को भी पता नहीं। ये प्रेम भाव का जवाब इस प्रकार से आपको मिला है, समर्पण का जवाब इस प्रकार से आपको मिला है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कप आप लेकर बैठे हो ना, ये बड़ा प्रीसियस है, इसकी आप वैल्यू करो। अगर आप इसकी वैल्यू कर दिए ना, पूरे समुंदर के बराबर है ये, है ना। तो अगर आपने इसकी वैल्यू कर ली ना, तो दुनिया भी इसकी वैल्यू करेगी। ये हर किसी को देने के लिए नहीं है, ये हर किसी पर उड़ेलने के लिए नहीं है जो इसे डिजर्व भी नहीं करता। ये बहुत प्रीसियस है, इसे पाने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। और जब लोगों को फ्री में एक ज्यादा हद से ज्यादा कुछ चीजें मिल जाती है ना, तो उसकी डिसरेस्पेक्ट होने लगती है। और वहीं आपके प्रेम प्यार समर्पण की डिसरेस्पेक्ट भर भर कर हुई है। इवन लोग आपकी पावर को छीनने की कोशिश कर रहे होंगे, इवन लोग आपके ओहदे को छीनने की कोशिश कर रहे होंगे, या आपके पास संपत्ति पैसा जो कुछ भी है वो भी आपका हक भी छीनने की कोशिश कर रहे होंगे। आप बैठे बैठे देख रहे हो कि जिन लोगों की मदद करी वही लोग आपका हक छीन रहे हैं, आपकी पावर छीन रहे हैं, आपके ओहदे पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा ऐसे लोगों को? मतलब एक बात कहूं कि किसी इंसान को नीचा दिखाकर, किसी इंसान को बदनाम कर कर कोई इंसान कैसे प्रसिद्धि पा सकता है? कभी भी नहीं, ऐसे लोग बदनाम ही होते हैं। और किसी को नीचा दिखाकर कहाँ कोई इंसान ऊपर चढ़ जाएगा? मतलब ऊपर से धड़ाम करके गिरेगा ऐसा इंसान, है ना। कभी भी मतलब एक बात कहूं, अगर ऐसे इंसान आपकी लाइफ में इर्द गिर्द में है ना, उनकी बातों को तवज्जो मत दो। वो डिजर्व नहीं करते आपकी एनर्जी को कि आप रिप्लाई भी दो ऐसे लोगों को। ठीक है, आशावादी रहो अपनी लाइफ में। कुछ अच्छी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज भी आपकी लाइफ में आ रही है, जो आपकी क्रिएटिविटी को सामने लेकर आने में मदद करेगी। ठीक है, आप बहुत पैशनेट हो गए, देखना गाइस आगे धीरे धीरे बढ़कर ना, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, आप पैशनेट हो गए कि मुझे लाइफ में कुछ अचीव करना है। एक ठहर कर रहने वाले इंसान नहीं रहोगे आप। सच कह रही हूँ, आप बहुत काबिल इंसान हो गाइस, और अपने दम पर बहुत ग्रोथ बनाओगे आप। सच कह रही हूँ। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये देखो अभी जस्ट कहा ना
कि आप अपने दम पर पहचान बनाओगे। या तो आपकी लाइफ में कुछ हुआ नहीं, है ना, और या होगा ना तो एकदम बहुत रैपिडली होगा, देखना बहुत शीघ्रता से होगा। किस प्रकार से कि अभी तक की लाइफ में आपके साथ क्या है पता है, कि आपको लाइफ में एक एज आने के बाद में, थोड़ा मेच्योर होने के बाद में, समझदार होने के बाद में आपको कुछ प्राप्त हो। आपको एक नॉर्मली 30-32 की एज में कुछ प्राप्त होना नहीं लिखा, वहां संघर्ष है आपके बहुत ज्यादा। और ये आपने नोटिस किया होगा कि 34 तक की एज में आ, यूं कह लो कि आपके समय की खराबी होना, बेवजह के संघर्ष लगना आपकी लाइफ में है, या आप सिर्फ दूसरों के लिए कर रहे थे, आपने खुद के बारे में कभी भी नहीं सोचा। लेकिन ये परिपक्वता की एज आने के बाद से आपकी लाइफ में टर्न होना, कि किस्मत ने इतने सालों तक में आपको कुछ नहीं दिया, चाहे आपने कंपटीशन की तैयारी भी बहुत करी होगी, एग्जाम बहुत दिए होंगे, असफल बहुत हुए होंगे, कोई बिजनेस की शुरुआत आपने करी होगी, वहां पर भी असफल हुए होंगे, या फिर उतना स्तर पर सक्सेस का नहीं मिलना। लेकिन ये परिपक्व एज आने के बाद में, उसके बाद में आपके संघर्ष कम है लाइफ में। एक कहता ना 3-4 साल के दरमियान में किसी इंसान की लाइफ का चेंज हो जाना, या तो इतने सालों तक में नहीं हुआ, और या होगा तो 2-3 साल में या 3-4 साल में हो जाना, है ना। ये आपकी लाइफ ने लेकर बैठी है कुछ अच्छी चीजें, कि आपको पावर में लेकर आना, क्योंकि कुछ लोग आपको पावर से हटाना चाहते हैं, है ना, आपकी लाइफ से नियंत्रण हटाना चाहते हैं, या आपके लाइफ पर नियंत्रण करना चाहते हैं। पर डेस्टिनी को ये मंजूर नहीं है। अगर लोग अच्छे हो और उनकी नीयत अच्छी हो ना, तब बात अलग होती है। यहाँ पर इंटेंशन किसी इंसान का गलत है, सबका छीनने वाला इंटेंशन है, चाहे वो प्रेम हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे ओहदा हो, चाहे हक हो, चाहे संपत्ति हो, कोई छीनने की ताक में है। लेकिन मालिक उतना ज्यादा आपको संभल करके प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा, मालिक के चाहने से सब कुछ होगा, है ना। खुद को हेल्पलेस कभी भी फील मत करना। ओके, ये लो क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्या एटीट्यूड में बदलाव आएगा। यहाँ पर भी देखो वैंड पकड़ी हुई, यहाँ पर भी वैंड पकड़ी हुई, यहाँ पर मतलब कुछ तो है। आप सोच रहे हो ना कि किस्मत ने आपके लिए कुछ भी नहीं लिखा, केवल दर्द और संघर्ष लिख दिए, दुख लिख दिए, और कुछ नहीं। और लोग भी मिले तो कैसे, कार्मिक लोग मिले। और अब कार्मिक लोगों के बारे में भी सोचो तो एक पूरी लिस्ट है आपके सामने, ये भी कार्मिक, ये भी कार्मिक, ये भी कार्मिक, ये भी कार्मिक। मालिक अपना कौन है, और मैं किसको कहूँ। ये थॉट आपके चलते हैं, और आपकी किस्मत यहाँ तक में नहीं है। कितनी बार आपको कहा है, आप किस्मत के बहुत धनी हो, धनी कह रही हूं मैं, किस्मत के अच्छे भी नहीं, किस्मत का धनी कह रही हूँ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, जस्टिस का हाथ पकड़ कर ही आए हो, कि वो तो मिलकर रहेगा, कोई कितना ही अन्याय करे। मिरेकल अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में होना, बुरा अनएक्सपेक्टेड होना, अच्छा अनएक्सपेक्टेड होना, किसी को सोचने का मौका ना दिया जाए, यही चीजें आपके साथ चलती है। जिद्दीपन है आपकी किस्मत में, कोई छीन कैसे ले, छीन लिया तो कितना ही गुना ज्यादा वापस से आपको लाकर देती है। फिर किस बात का डर और किस बात की निराशा, हर्मिट वाले मोड में रहना, और क्यों डिप्रेशन में रहना। खुश रहने की कोशिश करो, वापस से आपको आपकी पावर मिल जाएगी, वापस से आपको आपकी संपत्ति, अगर किसी ने हक छीना है, कोई जमीन जायदाद को लेकर मुद्दा है, सब कुछ आपके फेवर में आ जाएगा। कोई लीगल इशू है, वहां पर भी आपके फेवर में आ जाएगा। ग्रोथ ही ग्रोथ मिलने लिखी हुई है गाइस, आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी, आपके पास अपना मकान होगा, अपना बहुत बड़ा घर होगा, सारी व्यवस्थाएं होंगी, पैसे को लेकर कभी दुखी नहीं होंगे आप। ऑनेस्टली कह रही हूँ, क्योंकि आपका भाग्य कुछ समय में बहुत बड़ा धमाकेदार परिवर्तन, कहते हैं ना, आपकी लाइफ में कर देना, जहां पर पूरा फ्यूचर ही सुरक्षित हो जाए। ये आपके साथ होगा। खुद ड्रैगन वाली एनर्जी में कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होना, रिस्क टेकर बन जाना, क्या क्या कितने अच्छे काम करते वो देखना आप अपनी लाइफ में। हो सकता है जो अभी काम कर रहे हो ना, उसके अलावा एक्स्ट्रा में किसी बिजनेस को करने के बारे में आपकी थिंक चल रही है, और करोगे आप। ओके, ईगो, ये देखो किसी का ईगो टूटने वाला, ये रिलीज, देखा। ओके, ये कार्ड लेने का मन करा, 2 कार्ड आ गए। 7 ऑफ कप्स, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, ये लो।
और यहाँ पर फिर से किंग की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स। बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान होगा है सच में। अब मिलेगी आपको इक्वलिटी। पक्षपात बहुत हुए हैं ना आपके साथ, दर्द बहुत दिए गए हैं ना, दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, किसी ऐसे ईगो वाले इंसान की वजह से आपकी लाइफ स्पॉइल हुई है गाइस। आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा किसी बहुत बुरे इंसान की वजह से, कि अपने ईगो को शांत करने के लिए किसी इंसान ने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई है। दुश्मन से कम नहीं कह सकते गाइस, माफ करना। क्योंकि अगर किसी इंसान को 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में लेकर आ जाए कि कोई खुशी मिले, तो उससे भी किसी इंसान को खौफ उत्पन्न हो जाए कि नहीं, पता नहीं इसके पीछे हिडन पैकेज क्या होगा। कोई इंसान हर एक चीज में केवल मात्र तकलीफ ही देखता है, उनके लाइफ के प्रति नजरिया ऐसा बना दिया कि हर एक चीज उन्हें तकलीफ दिखने लग जाए। तो सोचो इससे बुरा इंसान क्या हो सकता है। ये तो वही बात हुई कि अंदर ही अंदर से किसी इंसान को मार दिया है, बस शरीर दिख रहा है और वो चल रहा है, निष्प्राण कर दिया, किसी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। और मैं सच कह रही हूँ, कोई भी इंसान बेवजह की कमी अगर आप में गिनाने की कोशिश करे ना, कोई रिप्लाई नहीं देना, वहां से चुपचाप हट जाना। कोई आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करे, तोड़ने मत देना। ध्यान रखना अपना, है ना। कॉन्फिडेंस है तो आप जीवित हो, ये दिमाग में रखना। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना अपना, पर आत्मविश्वास बरकरार रहना बेहद जरूरी है। हम्म। आपके साथ अब पक्षपात नहीं होगा। आपको फिनेंशियल सिक्योरिटी मालिक देंगे। आपके परिवार में आप अपनी लाइफ में कोई खुशी चाहते हो, वो खुशी आपको मिलेगी। और दिन प्रतिदिन कहते हैं ना कि अपडेट होते रहना, वो भी चीज़ें आपके साथ होगी। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है, ये भी इच्छा के पूरा होने के बारे में बात करता है। आपकी लाइफ में डिवाइन टाइम आने के बारे में बात करता है। खुशी के आपकी लाइफ में एंटर होने के बारे में बात करता है। तो बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होगी। और एक ऐसे इंसान का, जो ये बता रही थी ना कि अपने ईगो के चलते आपकी लाइफ को बहुत हद तक में स्पॉइल कर दिया, आपकी लाइफ में संघर्ष क्रिएट किए, ऐसे इंसान का ईगो टूटने जा रहा है। जो कांच के सिंहासन पर बैठा था ना, कोई झूठा इंसान झूठे कांच के सिंहासन पर बैठा था, वो उनका कांच का सिंहासन टूट रहा है। अपने आप देखना गाइस, कहता है ना कि अगर किसी के लिए गड्ढा खोदने की कोशिश करता है तो उसमें वो इंसान ही जाकर गिरता है। किसी ने आपके लिए बहुत बुरी चालें चलने की कोशिश करी, उन चालों में वो खुद फंस रहा है। आपको डिसरेस्पेक्ट करने की कोशिश करी, समय उस इंसान को डिसरेस्पेक्ट देगा। बुरे कर्मा का बुरा फल ऐसे इंसान को मिलने चाह रहा है, ऐसे इंसान का ईगो टूटेगा। ठीक है ना। आप बस अपने फ्यूचर पर फोकस करो, लाइफ के प्रति अच्छा नजरिया करो, अपने इमोशंस की वैल्यू करो, थोड़ा बहुत आप मेडिटेशन करो गाइस, है ना। वाटर वाली अफर्मेशन करो, क्योंकि आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो, है ना। तो थोड़ा वाटर वाली अफर्मेशन करो, और सीधे हाथ के अंगूठे में ना चांदी का गोल्ड रिंग जो है ये पहना करो आप। ठीक है ना, इससे आपके इमोशंस काफी कंट्रोल में रहेंगे। और मेडिटेशन तो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है गाइस। मेडिटेशन जो होता है ना, वो दुविधाएं आने ही नहीं देता। किसी भी प्रकार की दुविधा हो ना, तो दुविधाएं हट जाती है। इस वजह से मैं बार बार रिक्वेस्ट करके आपको कहती हूँ कि दिन में 24 आवर्स में से एक 10 मिनट रिक्वेस्ट करती हूँ कि खुद को दो और अपनी लाइफ को बदल दो। आपको लगता है ना, आपको विचार नहीं आते, आपको समझ में नहीं आता, कभी कभी दुविधा हो जाती किसी इंसान को लेकर, कोई फैसला लेने में, आपको किसी से भी परामर्श लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने काबिल हो जाओगे, और काबिल हो पहले से हो, है ना। लाइफ के संघर्ष खत्म होते जा रहे हैं, ब्यूटीफुल चेंज आपकी लाइफ में होने जा रही है। खुद की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। कहाँ ना देखो, किस्मत आपके लिए बहुत कुछ लेकर बैठे। आपको लगता है कि किस्मत ने आपको कुछ दिया नहीं है लाइफ में। हर ज्यादातर कार्ड्स में ना आपके हाथ में कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ है। जो किस्मत यही कह रही है, आपका भाग्य यही कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ समय के लिए बन गई, चुनौतियां कुछ समय के लिए बन गई, लेकिन इनके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है, जो कहीं ना कहीं आपके मन ने तो समझ लिया है, उनका सबक भी उठा लिया है, और आपको पता भी चल गया कि अब आगे आपको करना क्या है। बस उस तरफ ही अपनी दौड़ को दौड़ो और लाइफ में बदल दो चीजें, है ना। अपने जीवन को बदल दो। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ जाओगे। फिनेंशियल इतना ग्रोथ, सक्सेस का मिलना,
पूरा फ्यूचर जो है वो सुरक्षित हो जाए, आपका पूरा फ्यूचर जो है वो सुरक्षित हो जाए। हर प्रकार की नेगेटिविटी को रिलीज कर लो, ठीक है। खुश रहने की कोशिश करो, यहाँ पर भी वृक्ष की एनर्जी, यहाँ पर भी वृक्ष की एनर्जी, यहाँ पर पूरा ऐसा, तो चिंता वाली बात ही नहीं है गाइस। कहा है ना, आप वो इंसान हो जो 3-4 साल में अपनी लाइफ को बदल दोगे, बहुत कुछ अचीव कर लोगे। इस बात पर ट्रस्ट रखो मेरे कस्तूरी मृग, यही आपका ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपकी यात्रा ना फर्श से अर्श की है। जो छल करने वाले इंसान नहीं होते ना, जो इमोशनल होते हैं, जो अपनी मेहनत पर बिलीव करने वाले होते हैं ना, जो ईश्वर पर बिलीव करते हैं, वो सक्सेस जरूर प्राप्त करते हैं। धोखेबाज इंसान की लाइफ में उन्हें कभी सक्सेस मिलती नहीं है। अगर वो झूठ से, छल से कुछ छीनने की कोशिश करे, वो खुद के पास जो भी उनके पास है ना, उनसे भी वो जाते हैं। तो न्याय के लिए कभी परेशान मत होना, न्याय तो फेटेड है। कहा ना, लिखवा कर लेकर आए हो न्याय और मिरेकल, तो ये तो होगा, इसको लेकर दुविधा मत पालना, खुश रहने की कोशिश करना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।